तब चार्ल्स के दिमाग में हकारी के डोमेन के सारे रूल्स भरने लगते हैं, जिस वजह से हमें पता चलता है कि हकारी की आइडल डेथ गैम्बल डोमेन एक रियल जैकपॉट मशीन पर वर्क करती है और उसकी थीम एक फेमस रोमांस मांगा प्राइवेट प्योर लव ट्रेन के ऊपर बेस्ड है। इस डोमेन में यूजर को जैकपॉट को हासिल करना होता है, जो कि उसे तब मिलता है जब इस मांगा के सेम कैरेक्टर के कार्ड्स ड्रॉ होते हैं। इस डोमेन में गेम नॉर्मल मोड में शुरू होती है और जब बैटल स्टार्ट होती है तब यूजर 3 डिफरेंट टाइप के विजुअल इफेक्ट्स इंडिकेटर को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कि है शटर डोर्स, रिजर्व बॉल्स और कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट। डोर्स और बॉल्स ऑफेंसिव अटैक के लिए यूज किए जाते हैं, पर कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स डिफेंसिव इंडिकेटर्स हैं, जो कि सीक्वेंस को थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि डैमेज रिवर्ट हो सके। और उसमें जो डोर्स और रिजर्व बॉल्स होती हैं वो ग्रीन, रेड और गोल्ड कलर में आती हैं, जो कि जैकपॉट के हायर चांस को सिंबलाइज करती हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि अगर यूजर रेनबो कलर्ड इंडिकेटर्स या फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स को यूज कर ले तो उसका जैकपॉट गारंटेड हो जाता है। वैसे तो हकारी ये चूज कर सकता है कि वो किस तरह के विजुअल इंडिकेटर को यूज करेगा, पर उसकी सक्सेस पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड करती है। और जब हिकारी विजुअल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है तो एक रिची सिनेरियो आता है और हकारी के डोमेन के अंदर 4 रिची सिनेरियोज हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि हकारी के जैकपॉट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। और जो सबसे लास्ट वाला सिनेरियो है उसमें जैकपॉट होने के 80% चांस होते हैं और इसमें कुछ चांस बूस्टर भी होते हैं। तो ये सब कुछ देख के चार्ल्स पागल हो जाता है, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बकवास लग रही होती है। पर तभी हकारी का स्टार्टिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वो चार्ल्स के ऊपर रिजर्व बॉल ग्रीन को फेंक देता है और चार्ल्स अपने स्टाफ से उस हमले को रोक लेता है। और तभी हकारी रेड डोर से उसके ऊपर हमला कर देता है और चार्ल्स कूद के उन डोर से बच जाता है। तो हकारी रिची सिचुएशन को एक्टिवेट कर देता है और उसे उस मांगा के एमसी यूकी के एक क्लासमेट हीरो के 2 कार्ड्स मिल जाते हैं और वहाँ पर तीसरे कार्ड के लिए एक रिची सिचुएशन दिखने लगती है। रिची की वजह से स्टेज चेंज हो गया है और ये एक तरह का लो चांस ट्रांजिट कार्ड रिची है, तो इसलिए यूकी गेट के थ्रू पास करके अगर टाइम पर काम करने पहुंच जाता है तो हकारी का जैकपॉट लग जाएगा और मैं इसे रोक भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बस एक विजुअलाइजेशन है, जिस वजह से या तो मैं इसे कंप्लीट होता हुआ देख सकता हूं या फिर इसके खत्म होने से पहले सॉर्सरर को हरा सकता हूं। पर यहाँ पर इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा वीक थे, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि यूकी फेल ही होगा और इस सिचुएशन में तो मैं अपनी टेक्निक से फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तब चार्ल्स की बात सच निकलती है और यूकी के फेल होते ही हिकारी के पास जो तीसरा कार्ड आता है वो यूकी की को वर्कर का होता है, जिस वजह से हिकारी का जैकपॉट नहीं लगता और सब कुछ फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब ये सब कुछ तब तक रिपीट होगा जब तक इसका जैकपॉट नहीं लग जाता या फिर जब तक मैं इसे हरा नहीं देता। पर अगर इसका जैकपॉट लग गया तो मैं हार जाऊंगा। तो मेरा जैकपॉट नहीं लगा, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो सच में बुरी बात है, क्योंकि ये मांगा की इंसल्ट है। प्राइवेट प्योर लव ट्रेन एक बहुत ज्यादा कमाल की मांगा है, जिसमें आर्टिस्ट ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर तुमने इसे गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। क्या तुमने ये मांगा पढ़ी भी है? और ऊपर से 239 में से तुम्हारे जैकपॉट के चांस बस एक ही है, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यही करते रहोगे? तो चार्ल्स हकारी के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर उसका कोई भी हमला हकारी को टच नहीं कर पा रहा होता और तभी वहाँ पर गोल्ड डोर्स आ जाते हैं, जिससे कि चार्ल्स को एहसास हो जाता है कि अब जैकपॉट आने के हाई चांसेस हैं, जिस वजह से हकारी उसे बताता है कि उसे ज्यादा टाइम गैम्बल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे हर बार 30 टाइम होने से पहले पहले जैकपॉट लग गया होता है। तो हकारी को 2 कार्ड मेन हीरोइन यूमे के मिल जाते हैं और तीसरे कार्ड के लिए फिर से एक रिची सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है। ये तो द फाइनल ट्रेन रिची है, जिसमें सक्सेसफुल होने के 80% चांसेस हैं, तो इसलिए अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हकारी का जैकपॉट पक्का है। देखो ट्रेन अब आ गई है और यूमे इस टाइम प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड है, और अगर वो ट्रेन निकलने तक यहीं पर रही तो हकारी का जैकपॉट लग जाएगा। प्लेटफॉर्म 2 की ट्रेन बस निकलने ही वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यूमे यहाँ से चली जाएगी। तब हम देखते हैं ट्रेन जाते ही प्लेटफॉर्म 2 पे चार्ल्स को कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे यकीन हो जाता है कि यूमे वहाँ से चली गई है और वो हकारी के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि हकारी जख्मी हो जाता है। अगर ये गेम लक की जगह स्किल पर डिपेंड करती तो शायद तुम जीत भी जाते, पर अब तुम हार चुके हो। तब अचानक से चार्ल्स
देखता है कि यूमे यूकी के पास आ गई है, जिस वजह से हम देखते हैं हकारी को यूमे के 3 कार्ड्स मिल जाते हैं और जैकपॉट हिट करने की वजह से हकारी ठीक होके चार्ल्स को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि उसका स्टाफ भी टूट जाता है। तुम गलत थे, क्योंकि मैं स्केल का इस्तेमाल करके लक को पकड़ के रख सकता हूँ। तब हम यहाँ पर पांडा को देखते हैं, जो कि ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो एक टेडी बियर है। मुझे खून की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। लगता है 3 लोग कटे हुए हैं और जिसकी भी ये इंट्रिंसिक कर्स एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा वीक है। पर जो भी इस तरह अपनी कर्स एनर्जी को ऑन ऑफ कर सकता है वो पक्का बहुत ज्यादा स्केर्ड है। यहाँ पर मेरा रोल एंजल को ढूंढ के उसके साथ नेगोशिएट करना है, जिस वजह से मैं चाहता था कि सारी लड़ाई हकारी करे, पर हम लोग यहाँ आते ही सेपरेट हो गए। पता नहीं क्यों हमें रैंडमली ड्रॉप किया गया है। वैसे तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर अगर मैं यहाँ से हिलूंगा तो कोई मुझे देख लेगा, जिस वजह से मुझे एक टेडी बियर बन के रहना चाहिए। पर रुको जरा, मैं तो एक पांडा हूँ ना, तो मुझे तो एक पांडा की तरह एक्टिंग करनी चाहिए। तब पांडा कंटेनर से नीचे उतर के ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो एक असली का पांडा है। और तभी कलिंग गेम का प्लेयर काशिमो उसे देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो जू से भागा हुआ है, जिस वजह से पांडा को लगता है कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। पर तभी काशिमो कोगाने से पूछता है कि क्या वो पांडा एक प्लेयर है, जिस पर वो कोगाने हाँ कहता है और पांडा को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोगानी का ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तब काशिमो पांडा को एक जोरदार मुक्का मारता है। ये प्लेयर तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये प्लेयर कर्स एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि फुशिगिरो की बर्ड यूज करती है, जिसका मतलब इसके सामने डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। तब पांडा काशिमो के साथ लड़ने के लिए गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है और काशिमो के ऊपर हमला कर देता है। पर काशिमो उसके हमले को रोक देता है और उसे एहसास हो जाता है कि पांडा उसे इंटरनली डैमेज करना चाहता है, जिस वजह से वो पांडा की बाजू को तोड़ देता है। तब पांडा फिर से काशिमो के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से काशिमो उसके ऊपर उसी की बाजू फेंक देता है ताकि उसका विजन ब्लॉक हो सके। पर फिर भी पांडा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काशिमो बच जाता है और पांडा को बहुत बुरी तरह धोके कंटेनर पर दे मारता है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार सुकुना कहाँ पर है? तब पांडा सोचता है, आखिरकार इसे सुकुना के बारे में क्यों जानना है? और मुझे नहीं लगता कि इसे सुकुना के बारे में कुछ भी बताना इटाडोरी के लिए सही रहेगा। मुझे सुकुना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब काशिमो कहता है, तुमने जो अभी अभी पॉज लिया, इससे मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें सुकुना के बारे में जरूर पता है, तो इसलिए मुझे जल्दी से बताओ, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब पांडा काशिमो से कहने लगता है कि शायद उसके अंकल का नाम सुकुना था, जिस वजह से काशिमो उसे मजाक करने से मना करता है। और तभी हम देखते हैं पांडा अपने तीसरे कोर डायनासोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वो अपनी बड़ी बहन बुला रहा होता है। तब पांडा फिर से काशिमो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और काशिमो भी अपनी कर्स एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पांडा के ऊपर हमला कर देता है। और हमें बताया जाता है कि काशिमो अपने कर्स एनर्जी के चार्जेस को इलेक्ट्रिसिटी की तरह सेपरेट कर सकता है, और जब वो अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करता है तब वो पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर देता है और काशिमो के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो टारगेट तक पहुंच के डिस्चार्ज हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉस नहीं होता है। और इसके रिजल्ट में जो लाइटनिंग बनती है वो किसी भी चीज को चीर सकती है और बिना डोमेन के भी ये अटैक कांट मिस अटैक बन जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं पांडा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और काशिमो उससे सुकुना के बारे में पूछने लगता है, मुझे अभी भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब तुम इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी जिंदा हो। तो चलो फिर अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार सुकुना है कहाँ? तब पांडा कहता है, माफ कर देना, पर मैं कुछ नहीं बता सकता। तब काशिमो कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर तुम्हारा मुंह परमानेंटली बंद कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं हकारी वहाँ पर आ जाता है और अभी भी उसके ऊपर जैकपॉट का असर होता है, जिसे देखकर काशिमो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।